So, good evening, guys. Welcome back to another video. I hope you are doing really well in your life. मुझे देख रहे होंगे तो भाई बढ़िया होंगे भाई, बढ़िया रहा करो भाई, एक ज़िंदगी है. सो गाइस, आज मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ. कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में आया है. बेसिकली आपको पता ही है, जो मेरे थॉट्स होते हैं मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहता हूँ. कैमरा सेट कर लेते हैं गाइस. कैमरा सेट कर लूँ, यहाँ पे कर लेते हैं गाइस. कैमरा सेट कर लेते हैं. अब बढ़िया है गाइस. मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ मेरे ओपिनियन से ज़िंदगी में आपकी 3 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए. एक, जो आपका माइंड ग्रो करे. दूसरी, आपकी फिज़िक, आपकी हेल्थ. और तीसरा आपको तो पता ही है, मनी. मनी तो आपको सर्वाइवल के लिए मनी तो चाहिए चाहिए. मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, एंड ऑल्सो हेल्थ. सो आप अपना माइंड इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, माइंड सेट इम्प्रूव कैसे कर सकते हो. आपने देखा होगा मैं डालता रहता हूँ इसमें कोट्स वगैरह और ये शॉर्ट्स डालते रहता हूँ मोटिवेशन. या मतलब कुछ कमेंट्स आते हैं कि मोटिवेशन दे रहे हैं, ज़्यादा मोटिवेशन दे. मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ या मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, बट जो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड कर सकती हैं, मैं वो बेसिकली आपको बताता रहता हूँ. सो आपको अच्छा लगा तो देख लिया करो. सो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपना माइंड सेट, या मतलब अपनी विल पावर जो है वो बेसिकली कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. आप मेडिटेशन करो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो. फिज़िक कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप अपनी, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, क्लीन खाओ. तो नेचुरली आप कर सकते हो. जिम नहीं जाते तो घर पर ही वर्कआउट करो. नॉर्मल स्किपिंग कर लो, पुशअप्स लगा लो, रनिंग कर लो. एक 1 to 2 आवर साइकिलिंग कर लो. साइकिलिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी होती है साइकिलिंग. आप साइकिलिंग ज़रूर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए. और मनी आपको पता ही है, ज़िंदगी में आपको मीन्स इस प्लेनेट पर आपको पता है रहने के लिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पैसे हैं तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा पैसे हैं तो क्या करना चाहिए, कम पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो. अगर आपके पास गाइस देखो पैसे कम हैं, द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कंटेंट क्रिएशन. आपको पता है आजकल हर बंदा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है. और कोई चाहता नहीं है आप करो कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज दे डोंट वाना इंक्रीज कंपटीशन इन देयर फील्ड. क्योंकि आपको पता है आजकल हर बंदा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है. बिकॉज आपको पता है अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या बन रहे हो, खुद एक ब्रांड बन रहे हो. क्योंकि जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करते हो, या आप किसी भी नीश में, किसी भी फील्ड में, लोग धीरे धीरे आपकी ऑडियंस ग्रो होती हैं. तो आपकी एक नीश बनती है और उसमें आप ऑडियंस ग्रो करते हो. और वो जो लोग होते हैं वो आपसे क्या रिलेट करते हैं. अगर वो आपसे रिलेट नहीं करेंगे तो वो आपको फॉलो क्यों करेंगे. वो आपसे, इसका मतलब वो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं. और जब आपकी एक अच्छी ऑडियंस होती है, एक अच्छा मतलब अच्छी एक सोशल मीडिया लाइफ होती है, और एक अच्छी प्रोफाइल होती है, या अच्छा मतलब आप बहुत फेमस हो जाते हो, थोड़ा बहुत आपको लोग जानने लग पड़ते हैं, तो आपसे जो होती है ब्रांड जो होती है आपसे रिलेट करना चाहती हैं गाइस. क्योंकि तब आप खुद के CEO हो एक तो आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो. और ब्रांड्स आपसे तब रिलेट करना चाहती हैं क्योंकि उससे ब्रांड्स को फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है. आपने देखा ही होगा आजकल कितने लोग जो थे प्रमोशंस करते हैं, ये चीज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो. और गाइस आपको पता नहीं लिटरली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और जैसे ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं. सो जैसे पहले क्या वो था, अंकित मैनपुरी का एग्जांपल लेते हैं. राम राम भाई सारे ने, आज है 75 हार्ड डे चैलेंज का दूसरा दिन, तो आज मैंने लगाए सपाटे तो ना एक्सरसाइज की. क्या है बंदा भाई वो, सोनीपत के एक छोटे से गांव का 2-3 ईंटों वाला घर उसका,
भाई सोचते हैं मेरे को कुछ आता नहीं है, फिटनेस आती है, एक्सरसाइज करता हूँ और कुछ आता नहीं है अभी ज़्यादा। भाई ने सोचा वही वीडियोस डालता हूँ मैं। और कुछ होता है, मान लो कोई एजुकेटेड बंदा होता तो वो सोचता है कि हरियाणवी तो ऑडियंस ही बहुत कम है, क्या वीडियो डालनी और चलेंगी कि नहीं चलेंगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउट करता है कि चलेंगी नहीं चलेंगी, डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि हरियाणवी की वो सोचता है कि हरियाणवी की ऑडियंस कम है, जो लोग ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश को प्रेफर देते हैं। नहीं, बट उस बंदे ने ऐसा नहीं सोचा। भाई थे हरियाणवी आते कति कैडी, भाई ने हरियाणवी में वीडियो डालना चालू की, रहा भाई सारे ने ये आज सपाटे लगाए, ये खाया वो खाया। 75 डेज बाद क्या हुआ, बूम, भाई की शुरू से वीडियो 100 के आ रहे थे और लास्ट तक वीडियो तक भाई के मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था गाइस, बताओ बताओ बताओ। 90 डेज बाद बंदा कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कहाँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पे मोदी जी से मिलने कोई गया आज तक। IIT से पैकेज लगाओ 50 CR, 6 CR, 1 CR, 90 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम, कोई गया आजकल मोदी जी से ऐसे मिलने, प्राइम मिनिस्टर से। इस प्राइम मिनिस्टर से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। इवन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी ऐसे नहीं मिलते, उनके एक पूरा ग्रुप होता है, कुछ इवेंट होता है तभी मिलते हैं, ऐसे कोई पर्सनली नहीं मिलता है। सो अगर आपके पास पैसे कम है, गाइस द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कंटेंट क्रिएशन। इससे ऊपर जो आपकी हॉबी है उस चीज़ से रिलेटेड डालने लग पड़ो। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, आपको लगता है कि मैं नहीं डाल सकता हूँ वीडियो, मेरे अंदर है नहीं, मैं क्या बताऊँ, तो आपके घर में कोई ऐसे आपकी मम्मी अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो उनके साथ वीडियो बना के उनकी वीडियो डालना चालू कर दो। बट आपको भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। बट अगर आपके घर में है कुछ कोई और, या आपके नोन में जिसको कुछ आता है, वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, तो आप डाल सकते हो वीडियो, क्यों नहीं चलेंगी, चलेंगी। बस आपको वीडियोस डालनी है कंसिस्टेंटली, व्यूज़ आए ना आए नथिंग मैटर, कुछ डालना है। वीडियोस तो डालो तो सही पहले। आप शुरू में क्यों कर दोगे तो क्या एक्सपेक्ट करोगे बात के लिए। और जैसे अब मैंने बताया आपको कि अंकित मैनपुरिया वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो जैसे बंदे सोचते हैं, अब मैं जैसे मेरे घर हैं सुजानपुर साइड, मैं अभी इधर स्टडी कर रहा हूँ जूलॉजी में, तो और कोई गांव से है तो उसको इतने एक्सपोजर नहीं होता इतना वो अपनी लैंग्वेज में। तो अब एक बंदा है रणदीप हुड्डा, अमेरिका में उसके बिजनेस थिएटर्स रन करता है वो, तो इंडिया में किसी भी इवेंट में जाता है वो हरियाणवी बोलने की कोशिश करता है, बिकॉज ही लव्स हिज कल्चर। आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, बी प्राउड ऑफ इट। शर्म नहीं करनी कि आप यहाँ से आते हो, यहाँ से लाते हो। जब तक आप या नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया तमिल नहीं बोलते हो वैसे वैसा, तो बट आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, बी प्राउड ऑफ इट। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो अगर कोई दूसरा पर्सन होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है, और जैसे अब लोग बोलते हैं, जैसे अब मैं बता रहे भाई क्या बात हो गई, ये क्या हुआ, ऐसे लोग कुछ सोचते हैं कि क्या गवार है, लोगों को सोचने दो। आपको अब कोई भी लैंग्वेज अच्छी लगती है सीखो। अब मैं आजकल तो हरियाणवी मेरा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया, मेरे को सीखने, मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने लिए सीखूँगा। आप कोई चीज़ करोगे अपने लिए करोगे, आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी ना करोगे। अब मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता है, मैं बजाता हूँ, मेरे को दूसरों को थोड़ी ना दिखाना है, मेरे को उसमें मजा आता है इसलिए मैं करता हूँ। सो आप ये कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। बेसिकली आपको ट्राई तो करना चाहिए, चला नहीं चला वो अलग बात है, ट्राई आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। सो अब मैं बताता हूँ जो, और मैं आपसे वो बातें शेयर करता हूँ जो आपसे और मेरे बीच ट्रांसपेरेंट, बेसिकली मैं ट्रांसपेरेंसी से आपसे बातें शेयर करता हूँ, जो ताकि आप मेरे से रिलेट कर पाओ, जो मेरे मन में होता है या मेरे को आइडिया तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब अपने आसपास चीज़ों को फिल्टर करो कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, तो हेल्थ के रिलेटेड आजकल क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं, वे प्रोटीन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। वे प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा बना रहे लोग, कितनी ब्रांड्स आ चुकी हैं वे प्रोटीन की, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ चुकी हैं वे प्रोटीन की। उसमें तो नहीं है क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग आजकल 3 से 4 में से 2 बंदे सोशल मीडिया में अपना थ्रिफ्ट स्टोर चला रहे हैं या फिर अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें चीज़ें वो सॉर्ट करो या वो फिल्टर करो जो यूज़ ज़्यादा हो रही है, जिसमें कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं। जैसे कल को ये बिक जाएगी चीज़, ये ग्लू स्टिक भी बिक जाएगी, कैटल बिक जाएगी, और ये बिक ही जाती है जायज़। बट आप एक ऐसी चीज़ सोचो जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, बट उसको कम मैन्युफैक्चर उसका जो हो रहा है वो कम हो रहा है मैन्युफैक्चर। सोचो आपके घर में कितनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गाइस, क्या है बताओ? तुम डेली यूज़ भी करते हो उसे सुबह नहाने के बाद, बताओ क्या करते हो? पूजा करते हो नहाने के बाद, प्रे करते हैं, पूजा करते, उसमें क्या यूज़ होता है? धूप अगरबत्ती। तुम सोचते हो ये थोड़ा, गाइस तुम क्या सोच रहे हो? $1 बिलियन बिजनेस है ये, $1 बिलियन। न्यूट्रास्यूटिकल्स। और घर में क्या यूज़ करते हो तुम? फिनाइल, फ्लोर साफ करने के लिए करते हो यूज़, करते हो ना? कितना बड़ा बिजनेस है गाइस ये। लाइटर, सिगरेट जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए करते हैं लाइटर। एक ही बंदा लाइटर बना रहे, तुम नहीं कर सकते शुरू, ये एक ही बंदा फिनाइल बना रहे। आप अपने घर में जो यूज़ करते हो फिनाइल, वो अलग होगा, कहीं और जाओगे तो वहाँ पे कहीं और मिलेगा आपको, किसी और ब्रांड का मिलेगा। होटल्स वाले, क्योंकि बेसिकली होटल्स में कितना यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में कितना यूज़ होता है ये, और वो ज़्यादा महंगा नहीं लेते हैं, वो सस्ते ही लेते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली इंग्रेडिएंट क्या होता है? अल्कोहल होती है। सो मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा बंदे करें अलग अलग ब्रांड्स में, तो आप भी कुछ कर सकते हो, आप अपना मैन्युफैक्चर करना चालू कर दो, बिकेगा क्यों नहीं बिकेगा? आप अपने धूप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, अपनी ब्रांड बना दो, क्यों नहीं बिकेगी? वो तो रोज़ चीज़ यूज़ हो रही है, मैच स्टिक यूज़ होती है। सो आप गाइज डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बड़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हो आप, डिफरेंट। और करते हैं, मेरे एक दोस्त है, उसका मतलब कोई रिलेटिव है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किसकी? क्लच प्लेट की। 2 मोटर व्हीकल में क्लच प्लेट यूज़ होती है बाइक्स में, उसकी। शुरू में तो टफ़ होता है गाइस, चीज़ें टफ़ होती हैं, स्टार्ट करना टफ़ होता है गाइस। जैसे जैसे आप घुस जाओगे उसमें चीज़ में, तो आपको पता लगेगा कि चलेगा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो सीखोगे आप, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे उसमें, कुछ ना कुछ सीखोगे। सो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। और आपको बताइए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कंटेंट क्रिएशन, वीडियोज़ बनाओ, जो भी आपको आता है वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि ब्रांड्स आपसे रिलेट करना चाहती हैं। हर्ष बेनीवाल यूट्यूबर, आशीष चंचलानी, वीवीके वाइन्स पिक्चर में आ चुके हैं गाइस, ये पिक्चर में आ चुका है वीवीके वाइन्स। तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, और सब स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, सबकी शुरुआत जो होती है वो ज़ीरो से होती है। चीज़ों को होने में, ग्रो होने में टाइम लगता है। अब आप एक सीड डालते हो किसी भी प्लांट का ग्रो करने के लिए, एकदम से थोड़ा हो जाता है ग्रो, उसको टाइम लगता है ना। वैसे हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, टाइम तो लगता है, चीज़ों में पेशेंस तो रखनी ही पड़ती है। सो आजकल इस टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और आपके पास अगर पैसे हैं, तो आप किस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप गाइस? मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने आपको बता दिया। आपको बड़ी यूनिट नहीं खोलनी है। आपने देखोगा आजकल क्या बिक रहा है ज़्यादा, जूट के बैग बिक रहे हैं, सॉफ्ट जूट के बैग, कितनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो। और क्या बिक रहा है ज़्यादा आजकल? पर्सनलाइज्ड बेड शीट्स बिक रही हैं बच्चों के लिए भी, पर्सनलाइज्ड बेड शीट्स। उसमें क्या आपको पता है, हर चीज़ आजकल पर्सनलाइज्ड की जा रही है, ताकि क्योंकि उससे रिलेट करते हैं, वो एक इमोशन से जुड़ती है। अब बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है? पर्सनलाइज्ड।
उसमें कोई कार्टून या फिर उनका कोई फेवरेट जो बच्चे देखते हैं कार्टून्स वगैरह, उसका स्टिकर या उसका पूरा प्रिंट ऊपर शीट पर वो लगा के, क्योंकि उससे वो रिलेट कर रहे हैं, उनका एक इमोशन कनेक्ट हो रहा है। क्यों नहीं दिखेगा भाई, बूम करेगा। वो ये कर सकते हो आप। मैं आपको एक, मेरे फ्रेंड ने आप मेरे को एक आइडिया बताया था अभी कल या परसों ही। असाइनमेंट शीट्स आती हैं गाइस, उसमें क्या होता है, सीट उसमें लाइंस लगानी पड़ती हैं, लाइंस लग नहीं आती, सिंपल पेजेस आते हैं आपके पास। आप क्या कर सकते हो उसमें, आप अपनी उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हो जिसमें आप लाइंस लगी हुई लगाओ, क्योंकि उसमें जो शॉप पे आती है ना रिटेलर्स के पास, वो क्या आती है बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें कोई लाइन्स नहीं, आपको लाइन्स बाद में मार्क करनी पड़ती है साइड में। तो आप कर सकते हो, क्योंकि लोग लेज़ी होते हैं, उनको जल्दी काम करना होता है, किसी को भी कोई किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर आप एक स्पेसिफिक उसमें निकाल सकते हो। एक तो प्लेन में निकाल सकते हो जिसमें नो लाइंस, और एक दूसरे में मतलब 2 टाइप्स के, और दूसरे में निकाल सकते हो एक आप जिसमें लाइंस लगी हो, क्योंकि और वो लोग लेंगे क्योंकि उसकी नीड है, उनको चाहिए टाइम बचाना, उनको जो भी हम कि लाइन लगाना थोड़ा मतलब लेज़ी होते हैं। तो अब जैसे लोग क्या लगाते हैं आजकल, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाते हैं। तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन का काम अकेले कर दे, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो आप। सो ऐसे आइडियाज आते रहते, आप कर सकते हो इम्प्लीमेंट। और मैन्युफैक्चरिंग करना हाँ डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पर आप छोटे से करो ना शुरुआत। आप अपनी इसकी फैक्ट्री खोलो, धूप की फैक्ट्री खोल लो या अगरबत्ती की, ये छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही खोल लो। क्या लगेगा उसमें, ज़्यादा केमिकल्स वगैरह मिक्स होंगे। आप पर कोशिश करो थोड़ा उसको, वो उसकी जो फ्यूम्स होती हैं वो फ्रेगरेंस अच्छी हो उसकी, और जो उसकी फ्यूम्स हों उसका ज़्यादा इफेक्ट भी ना हो, ये किसी को मतलब वो हार्म भी ना करें। मतलब उसमें कुछ हर्बल चीज़ें डालो जो उसके स्मोक के इफ़ेक्ट हैं वो कम हो। सो गाइज़, ये था आज का मेरा ओपिनियन या आइडिया जो मैंने आपसे शेयर की। बाकी गाइज़, ज़िंदगी में कभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेने से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस लेने से चीज़ें और वर्स होती हैं। ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, खुश रहो, अपना काम करते रहो, और ऐसे वेले बैठे रहोगे तो आप सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे। ये इसलिए कुछ ना कुछ करो, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ साथ में सीखो और कुछ और करो, जो भी कर रहे हो मन से करो। ओके। एंड आपको मैंने बताया ये, अगर आप पैसे कम है अभी या जॉब कर रहे हो अभी, तो पैसे कुछ इकट्ठे करो। मान लो आपकी 40,000 सैलरी है, तो 3-4 साल जॉब करो, पैसे इकट्ठे करो थोड़े। आप छोटा बिजनेस क्या शुरू कर सकते हो, पैसे इकट्ठे कर लिए आपने, डी मार्ट से सस्ते में चीज़ें खरीदो और महंगे में बेचना चालू करो, वहाँ से खरीदो और अपनी ब्रांड करके महंगे में बेचना चालू करो, ये कर सकते हो आप। और अगर आप नहीं कर सकते तो ओनली थिंग यू कैन डू, मैंने आपको बताया, है कंटेंट क्रिएशन, मेकिंग वीडियोस, जो आजकल हर तीसरा बंदा कर रहा है। सो लव यू गाइज, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। और प्यार दिखाया करो गाइज, मैं आपको लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत प्यार तो दिखाया करो गाइज। सो लव यू गाइज, प्यार करते हो मुझसे, दिखा दिए करो यार। तो दिस फॉर इट दिस वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।